आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर मंथ ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और दिसंबर 2021 में बहुत सारे काम हैं। जी हाँ, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो आपके लिए जो लिस्ट ऑफ टास्क है एंड इवन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टास्क हैं वो सारे दिसंबर में आ गए हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, हम आरओसी के कंप्लायंसेस की भी बात करेंगे, इनकम टैक्स की बात करेंगे एंड देन जीएसटी। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी, आरओसी की जो एनुअल रिटर्न है, जो एनुअल फाइलिंग्स है एओसी एंड एमजीटी, उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 2021 के लिए 31 दिसंबर 2021 तक। तो उसको ना भूलें। अगर आपके पास आपके क्लाइंट्स हैं जिनकी कंपनीज हैं और उनकी आप आरओसी की फाइलिंग्स भी करते हैं तो ये काम जरूर टाइमली निपटा लें। इंपॉर्टेंट इन्फो देने के लिए आपको मैं ले आई हूँ StudyWorry.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं आपके बेनिफिट के लिए। इनकम टैक्स, जीएसटी, इनका कॉम्बो, 99C और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के कोर्स एक्टिव हैं। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तब तक आप StudyWorry.com को विजिट कर सकते हैं। डिस्कशन रहेगी हमारी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में जो हमारी डेट्स हैं, 7 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं हम। ये होती है लास्ट डेट। टीडीएस या टीसीएस अगर आपने डिडक्ट किया है उसको डिपॉजिट करने की। कुछ पर्सन्स को यहाँ पे डाउट आ जाता है कि कई बार अगर इस डेट को संडे आ गया है तो क्या इसकी डेट नेक्स्ट डे मानी जाती है? नहीं, इसकी डेट हमेशा से 7 ही रही है एवरी मंथ, ठीक है। टीडीएस टीसीएस डिपॉजिट करने की आपकी लास्ट डेट है। टीडीएस की रिटर्न्स, टीसीएस की रिटर्न्स कैसे फाइल होती हैं, बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है, तो देखना ना भूले, पर अपनी रिटर्न्स को टाइमली जरूर फाइल कर लें। नेक्स्ट जो डेट रहेगी 15 दिसंबर रहेगी। इस डेट को बहुत सारे काम है। एडवांस टैक्स पे होना है, जिस पर भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है। 15 दिसंबर लास्ट डेट है, पहले भी आप कर सकते हो। 15 दिसंबर को ही आपका पीएफ एंड ईएसआई डिपॉजिट होना है, ठीक है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 31 दिसंबर, इस डेट को आईटीआर फाइल होनी है। आप, ये लास्ट डेट है, इससे पहले भी आप कर सकते हो। नॉन ऑडिट केसेस की बात कर रही हूँ मैं, जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, इसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी और वो एक्सटेंडेड डेट 31 दिसंबर है। तो अपनी आईटीआर को मिस ना करें। नया पोर्टल आ चुका है, एआईएस एक्टिव हो चुका है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको जरूर चेक करना है। एआईएस क्या है, अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। और आईटीआर 1 एंड 4 कैसे फाइल करनी है वो वीडियो भी आपको यहाँ आई बटन पे मिल रही है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। साथ ही अगर आपसे अपनी आईटीआर खुद फाइल नहीं होती है तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। मैं यहाँ पेड सर्विसेज की बात कर रही हूँ, तो इसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो 31 दिसंबर नॉन ऑडिट केसेस की आईटीआर तो है ही। जो पर्सन 92E सेक्शन में रिपोर्ट्स फाइल करते हैं उनकी भी इनकम टैक्स रिटर्न की यही है लास्ट डेट। तो 31 दिसंबर में इनकम टैक्स का काम तो आ ही गया है। यहाँ मैं जीएसटी का काम भी इंक्लूड करना चाहूंगी। 9 एंड 9C फाइनेंशियल ईयर 2021 की, ये भी आपकी फाइल होनी है 31 दिसंबर को ही। तो दिसंबर में आपके पास बहुत सारे काम है, इनकी भी पूरी वर्किंग होती है, इसमें भी बहुत सारी वर्किंग होती है। आईटीआर अगर आप भरने बैठोगे तो ऐसे तो भरोगे नहीं, इसकी भी पूरी की पूरी वर्किंग होगी। तो आपका ये पूरा मंथ बिजी रहने वाला है। प्लान कर लीजिए, इसे शेड्यूल कर लीजिए। और 99C को भरने में कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो StudyWorry.com पे नोट कर लीजिए, StudyWorry.com, इस वेबसाइट पे विजिट करिए। वहां हमारा सेशन एक्टिव है 99C का, 3 आवर्स का सेशन है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसमें ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात करेंगे जीएसटी की डेट्स की। सबसे पहले हम 3B की बात करेंगे। 3B आपको भरनी है नवंबर की, ठीक है। नवंबर की 3B आपको कब तक भरनी है? अगर आप मंथली फाइलिंग के लिए लायबल है तो 20 दिसंबर तक, ठीक है। और 3B बहुत इंपॉर्टेंट होती है अब, क्योंकि 3B ना भरने पर आपको जीएसटी 1 भी भरने नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। जी हाँ, 3B को किसी भी रीजन से डिले करेंगे 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स की, तो जीएसटी 1 भी आपको भरने नहीं दिया जाएगा जब तक आप 3B को फाइल नहीं कर दोगे। और जीएसटीआर 1 की बात करें, इसकी डेट, नवंबर की जीएसटीआर 1 की डेट आ गई है पहले, 3B से पहले आती है अगर आपकी मंथली ऑप्शन सिलेक्टेड है। 11 दिसंबर तक आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। और आपको बताना चाहूंगी, जीएसटीआर 1 का जो फॉर्म है
वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। न्यू फॉर्मेट में आपकी जीएसटी 1 आ गई है। एंड आई नो, मुझे कमेंट्स मिल गए थे कि जीएसटी 1 में दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है कि पहले टोटल आ जाते थे, समरी के टेबल में भी आ जाते थे सारे टोटल, और अदर टेबल्स में भी टोटल आ जाते थे, तो मैचिंग करना इजी होता था। अब इन्होंने वहां पे आपको ऑप्शंस तो दे दी कि कितने आपके इनवॉइसेस प्रोसेस्ड है या नहीं है, बट वो टोटल हटा दिया। तो इसके लिए मैंने ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर पे, लेट्स सी फर्दर कोई एक्शन होता है या नहीं। और एक और प्रॉब्लम थी कि समरी जनरेट होने में टाइम लग रहा था। हो सकता है ये एरर अब ठीक हो गए हो, तो चेक कर लेना। और भी कोई इशू अगर आपको नए जीएसटीआर 1 के फॉर्म में आ रही है तो आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देन की आईएफएफ की बात आ जाती है। जो पर्सन क्वार्टरली स्कीम में है, क्यूआरएमपी में है, उनकी नवंबर मंथ की आईएफएफ 13 दिसंबर तक फाइल होनी है। ठीक है, और ये तो आपने पता ही है आपको, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की आपकी क्वार्टरली जीएसटी जनवरी में जाएगी। वो अभी दिसंबर में उसकी डेट नहीं आई है, वो जनवरी में चली जाएगी। ठीक है, बट आप चाहें तो पहले ही उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। जीएसटी 99C का मैंने आपको बता दें 2021 के लिए 31 दिसंबर तक आपको फाइल करनी है। इसी तरह से अगर आप क्यूआरएमपी में, तो क्यूआरएमपी की आप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्यूआरएमपी, दिस इज ऑल्सो क्यूआरएमपी डेट and this is also for QRMP scheme। तो आईएफएफ की डेट तो मैंने दिसंबर में जो पढ़ रही है वो बता दी। आगे जो 3B and 1 है ना, वो जनवरी में उनकी डेट्स आ रही है, पर फिर भी आप चाहें तो अपने वो मंथ्स भी प्लान कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट मंथ भी रिमाइंड कराई दूंगी। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो आपकी जो अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर की CMP 08 है वो भी जनवरी में अभी जानी है, पर आप चाहें तो वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो अदर रिटर्न्स की बात करें, ये तो हमारी मेन रिटर्न्स हो जाती हैं। अदर रिटर्न्स में हमारी जीएसटी 5 आ जाती है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। इसकी जो नवंबर मंथ की रिटर्न है वो जानी है 20 दिसंबर तक। जीएसटी 6 जो आईएसडी की रिटर्न है नवंबर वाली, वो जानी है 13 दिसंबर तक। जीएसटीआर 8 नवंबर मंथ की जो टीसीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है, वो जानी है 10 दिसंबर तक। जीएसटी 5A OIDR के लिए जो नवंबर मंथ की है वो जानी है 20 दिसंबर तक। तो जो अगर आप प्रोफेशनल हैं और ऐसे आपके क्लाइंट्स हैं तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। जीएसटीआर 7 जो नवंबर मंथ की है वो आपकी फाइल होनी है 10 दिसंबर तक। और एक डेट यहाँ पे मिसिंग है, 25 तक जो क्यूआरएमपी में पर्संस है ना, उनको जीएसटी पे करना होता है अगर उनकी कोई लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, ये चलान हमेशा अवेलेबल रहता है, आपको इसके थ्रू 25 तक अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे करनी होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और साथ ही ये जो डेट्स हैं, अभी जीएसटी की डेट्स की बात करें तो अभी ये पोर्टल पे अपडेट नहीं हुई है, जल्दी ही अपडेट हो जाएंगी। और अगर आपको इनकम टैक्स की एक्सटेंडेड डेट्स चाहिए ना, उसका सर्कुलर अगर आपको चाहिए तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाइए, यहाँ पे न्यूज में आ रहा है CBDT एक्सटेंड ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये पूरा सर्कुलर निकाल लीजिए, इसमें सारी एक्सटेंडेड डेट्स आपको मिल जाएंगी। ऑडिट की भी डेट एक्सटेंड होगी थी, वो फरवरी में जाके आ रही है, उसकी आइडिया। अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज की। पहला हमारा कोर्स है इनकम टैक्स का कोर्स, जो आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही हमने लॉन्च किया था और इस पे इतना ह्यूज रिस्पांस था, बहुत से पर्सन इसका बेनिफिट ले चुके हैं। नए पोर्टल पे आइटम 1 2 3 4 सिखाया गया है फाइल करना। 30+ आवर्स का ये कोर्स है, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम फॉर्म 10IE फॉर्म 10B और जो एरियर वगैरह होता है सैलरी का, बहुत से कंसेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। जीएसटी का अपडेटेड डिटेल कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी और इनकम टैक्स का कॉम्बो अवेलेबल है। 99C आपको भरनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। उसको विदाउट एनी एरर फाइल करने के लिए हमारा ये कोर्स लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सिर्फ 3 आवर्स का सेशन है। और अगर आप बहुत सी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो ये हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए, दिस इज वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं। अभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।